दोस्तों आज की इस कहानी में एक मकान मालिक को जो किराएदार होता है उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार होने के पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है बारा की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है बारा, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है। छिपा बड़ौद। उस थाना क्षेत्र में एक नगर पड़ता है बजरंग नगर। उस नगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है हकीम खान। दोस्तों जो हकीम खान होते हैं वो पहले कहीं ओना के रहने वाले होते हैं, मगर इस घटना से लगभग 3 या 4 साल पहले वो वहाँ पर आकर मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो अपना जो मकान होता है, मकान में कुछ कमरे फ्री होते हैं, वो किराए पर भी दिया करते थे। दोस्तों इसी बीच इस घटना से लगभग 7 या 8 महीने पहले एक किराएदार होता है, जिस किराएदार का नाम होता है फारूक हुसैन। उसके पिताजी का नाम होता है अब्दुल। दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं, उसके पिताजी का नाम होता है अब्दुल। दोस्तों वो किराएदार आता है और वो एक गांव पड़ता है छबड़ा, उस गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों वो वहाँ पर रहते रहते जो किराएदार होता है उसका जो मालिक नहीं होती हैं, जो उस मकान की मालिक नहीं होती हैं, उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों जो मकान मालिक होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं उसका नाम होता है रईसो बानो। दोस्तों उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि जो मालिकनी होती है, जो मकान की मालिकनी होती है, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। इस घटना से लगभग 3 या 4 महीने पहले जो जिसका नाम होता है हकीम खान, वो उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रईसो बानो, उनके नाम पर लगभग 1.5 बीघे ज़मीन होती है। वो उस ज़मीन को बेच देते हैं। वो लगभग 33 लाख रुपए की बिकती है। दोस्तों उस ज़मीन से बेचने से जो पैसे होते हैं वो उसको अपने पास, या कह सकते हैं वो अपने खाते में जमा करते हैं। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है उनको ये बात काफ़ी बुरी लगती है, क्योंकि वो तो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। वो अपने पति से परेशान होकर वो अपने प्रेमी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने जो ज़मीन बेची है उस पैसों को किस तरीके से निकाला जाए। जो उसका प्रेमी होता है वो बताता है कि अगर हम उनको रास्ते से हटा दें, जो पैसा है वो हमें मिल जाएगा और इस तरह से ये काम हो जाएगा। दोस्तों वो उसकी बात मान लेती है और इसके पश्चात वो दोनों मिलकर उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाते हैं। इसके पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार जो रईसो बानो होती है उसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है आसिफ खान, और उसका एक बहनोई होता है जिसका नाम होता है रिजवान। वो उससे बात करती है। बात करने के पश्चात वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम हो जाएगा, आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मगर दोस्तों इनके पास 1 लाख रुपए होते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे करें। वो प्लानिंग के अनुसार दोनों जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे अगर हम इनके नाम पर बीमा करा देंगे और जैसे ही इनकी मौत हो जाएगी उसके पश्चात हमको बीमा में जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसे में से हम इनको 2 लाख रुपए दे देंगे, और हमको जो अन्य बाकी पैसे हैं वो हमको बच जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से वो प्लान बनाते हैं, मगर इसके पश्चात जो लोग होते हैं, जो इस काम को करने वाले होते हैं, वो 1 लाख रुपए में ही मान जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों वो अब चारों मिलकर इसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार 22 जून सन 2024 को वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं, मगर उस दिन प्लान कामयाब नहीं होता है। दोस्तों इसके पश्चात अगले दिन 23 जून सन 2024 को जो किराएदार होता है जिसका नाम होता है फारूक हुसैन, वो अपने घर के लिए जाता है, जिससे कि वहाँ अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग होते हैं उनको उस पर शक ना हो। इसके पश्चात वो रात के समय जो प्लानिंग के अनुसार जो 2 लोग तैयार किए थे वो उनसे बात करता है, और इसके पश्चात वो तीनों लोग आते हैं। आने के पश्चात दोस्तों रात के लगभग 9 या 10 बजे का समय होता है। जिसका नाम होता है हकीम खान, जो हकीम खान होते हैं वो छत पर सो रहे होते हैं। दोस्तों ये तीनों जाते हैं और जाने के पश्चात वो छत पर चले जाते हैं। जाने के पश्चात एक रुपट्टे से उनकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको जो छत होती है छत से ही पीछे को फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात 24 जून सन 2024 की सुबह जब गांव के लोगों को उसका शव दिखाई देता है तो वो इसके बारे में, उसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है आसिक अहमद, उसका मकान उसके घर से कुछ दूरी पर होता है, वो उसको बताते हैं और जो गांव के लोग होते हैं उनको बताते हैं।
जो गांव के लोग होते हैं उनकी काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इसके पश्चात वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है वारा, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है वो उसको बरामद कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो उसका भाई होता है जिसका नाम होता है आशिक, वो थाने में जाता है। जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम होता है आयशा बानो, वो उस पर हत्या करने का आरोप लगाता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की हत्या उसने करी है या करवाई है। जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो उसकी पत्नी होती है वो बार बार मना करती है। इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस पूरी कहानी के बारे में बताती है और इस जुल्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो किराएदार होता है जिसका नाम होता है फारूक हुसैन, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है। दोस्तों वो भी पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी इस जुल्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। दोस्तों इसके पश्चात जो दो अन्य आरोपी होते हैं जिसका नाम होता है रिजवान और दूसरे का नाम होता है आसिफ, पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उनसे भी पूछताछ करती है। वो भी ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं और जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। पुलिस अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया है कि पुलिस ने 28 जून सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रईसो बानो और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है फारूक हुसैन और जो दो अन्य आरोपी होते हैं जिसमें एक का नाम होता है आरिफ और दूसरे का नाम होता है रिजवान, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इनको जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है पत्रिका न्यूज़, आज तक न्यूज़, जनता से रिश्ता न्यूज़ और ABP न्यूज़, इंडिया TV न्यूज़, हिंदुस्तान तक न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 और NDTV न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।